अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द फैक्ट में खुशामदीद, मुझे कहते हैं इरफान। कल एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि जिस पे अगर तफसील से गौर किया जाए, जिस पे देखा जाए तो तालिबान के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है और तालिबान इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। तालिबान का सबसे जो बड़ा इशू है वो इससे रिज़ॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। जब जो बाइडन ने फैसला किया, इस फैसले के ऊपर अमल बंद रहने का फैसला किया कि उसको इवैक्यूएट करना ही करना है, हर सूरत में अफगानिस्तान से निकलना ही निकलना है, तो ये सारा कुछ ये तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसने ये फैसला इस पर कारबंद रहा, इस पर अमल किया। तो उसके जो इत्तेहादी हैं, खासकर G7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, जिसमें कनाडा है, जापान है, USA, इसमें बरतानिया है, इटली है। तो ये 7 ममालिक है, फ्रांस है, ये 7 ममालिक हैं जो कि G7 ग्रुप में आते हैं। इनका सबका गिला था कि जो बाइडन जो है उसने हमें एतमाद में नहीं लिया, उसने ये फैसला जल्दबाजी में किया है। तो जो बाइडन ने इस इवैक्यूएशन के बाद, इसके बाद उसने फैसला किया कि G7 कंट्रीज़ जो हैं उनकी मीटिंग की जाए, उनको एतमाद में लिया जाए और आइंदा के जो फैसले हैं वो बाहमी एतमाद से किए जाए। तो G7 कंट्रीज़ का इजलास हुआ, उसमें कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें हुई। जो बोरिस जॉनसन है उसने कहा कि हमें जो तालिबान हैं उनके साथ एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है उसके तहत मिलना चाहिए, उसके तहत उनको डील करना चाहिए। और उनसे ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इस मीटिंग की थी वो ये थी कि बोरिस जॉनसन ने कहा कि हमें तालिबान को इस बात पे राज़ी करना चाहिए कि 31 अगस्त जो कि डेडलाइन है उसके बाद भी अफ़गानिस्तान से लोगों को निकलने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके बाद भी जो वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वो निकल सकें और वो अपने अपने मुल्कों में या जहाँ कहीं भी वो जाना चाहें वो जा सकें। ये कहना था बोरिस जॉनसन का। और इसके तहत उनको जो बोरिस जॉनसन ने हिंट दिया, जो कि तालिबान के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि उसने कहा कि उनके ऊपर जो उनके फंड्स हैं, जो तालिबान के फंड्स जो कि अमेरिका ने रोके हुए हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक ने रोके हुए हैं, उसको उनके ज़रिए ब्लैकमेल करना चाहिए। तो तालिबान के लिए ये बड़ा एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तालिबान का सबसे जो बड़ा मसला है वो है फाइनेंस का। गो के दूसरे मसाइल भी हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि दूसरे मसाइल क्या हैं और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं। लेकिन इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कि तालिबान का सबसे बड़ा मसला जो है वो है फाइनेंस का। उनके 9.5 बिलियंस के जो फंड्स हैं वो अमेरिका ने रोक लिए हैं, इसी तरह वर्ल्ड बैंक ने भी रोक लिए हैं और उनको फंड्स देने से, फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया है। तो ये एक उनके पास मौका है कि वो इसमें बातचीत करें, वो इन ममालिक से बात करें और उनसे कहें कि ठीक है जी, हम सेफ पैसेज देते हैं, हम उनकी बात मान लें। उनकी बात मानने का फ़ायदा ये होगा कि वो अपनी बात भी मनवा सकेंगे, क्योंकि इवैक्यूएशन जो है ये बड़ी ज़रूरी है। जो लोग फंसे हुए हैं, जो इसमें अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनकी इवैक्यूएशन इन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ बहुत हंगामी बुनियादों पर लोग जो हैं ये वहाँ से निकल रहे हैं। तो तालिबान के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो अपनी बात मनवाए G7 कंट्री से, इस ग्रुप से। और उसमें जो मेन वो बात करें कि ठीक है जी, हम सेफ पैसे देते हैं, हम निकलने की इजाज़त देते हैं, हम उनको साथ साथ उनका इनखला करते रहेंगे, लेकिन हमें हमारे फंड्स जो हैं ये जारी किए जाए। तो ये कुछ इस हवाले से अपडेट्स थी। एक और सिर्फ न्यूज़ इसमें शामिल करूँगा, वो ये है कि जो CIA डायरेक्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है अफ़गान रहनुमा अब्दुल गनी ब्रदर से। ये ख़बर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। लेकिन कल जब इंडियन सहाफ़ी ने जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सवाल किया कि क्या CIA के जो डायरेक्टर हैं, क्या उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने इस पे कहा कि मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है, ये एक अलग मैटर है, ये एक अलग मसला है। तो उनकी हो सकता है मुलाकात हुई हो या ना हुई हो, मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है। तो ये इस वक्त तक की ताज़ा तरीन अपडेट है G7 कंट्रीज़ के इजलास के हवाले से, बोरिस जॉनसन के ख्यालात और जो तालिबान हैं वो किस तरह से इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसी के साथ इरफान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।